नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नेटवर्क। आज मैं हूं लखनऊ की इको गार्डन लोकेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा का एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राकेश टिकैत जी आए हैं। आप मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी मेरे पीछे है और इसका नेतृत्व तो ये कर रहे हैं। इसमें इनका कहना है कि 70 से 80 हजार लोगों की मात्रा में लोग आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के 17 बड़े किसान संगठन जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तो 2:30 बजे इतने प्रशासन आने का बताओ भाई क्या कर रहा हूँ सर, नहीं तो भाई 3:30 बजे अपना चल देंगे, 3:30 बजे चल देंगे ना। 1 घंटे का टाइम है अभी, प्रशासन आ जा पहले, इतना अपना खाना खुना खाओ और बैठो भी सब लोग, ऐसे नहीं खड़े खड़े मत रहो भाई। फिर अपना रेल पकड़ ली और यहाँ क्या दोबारा आते फिरते अपना निपटा के ही चलेंगे, पूरा केस भी चलेंगे, ठीक है। ये पुलिस वाले अगर बीच में आएंगे तो उनको अपने बीच के घेरे में ले लेना, ऐसे घेरे में ऐसे ले लियो अपनी भीड़ में, ऐसे लपेटे में ले लेना। अभी बात सुनेंगे बैठेंगे, अभी बोलने दो भाई, लो बुलवाओ सबको। मुक्त कराने के लिए संघर्ष को लड़ रहे हैं ताकि देश के बच्चे जो है पढ़ सके, खा सके, आगे बढ़ सके। इस देश के विकास के नाम पर जो आप कंपनियों का नाम लिखना चाहते हैं, हम उसको विकास नहीं समझते, हम समझते हैं कि उससे किसानों का विनाश हो रहा है। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के दाम कम हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, फसल का रेट अच्छा मिले ताकि किसान के घर में पैसा आए और उसके बच्चे भी जो है अच्छा जीवन जी सके। आपके सामने ये मांग थी पिछले चुनाव के समय पर, 17 के समय आपने इस मांग को पूरा नहीं किया। आपने 3 कानून थोपे। उन 3 कानूनों का आश्रय क्या था? उन 3 कानूनों का आश्रय था कि कंपनियां जो है सारी सप्लाई करेंगी, किसान आजादी से खेती नहीं कर पाएगा, कंपनियां ठेके पर खेती कराएंगी, किसान को बांध कर खेती कराएंगी, उसकी जमीन को गिरवी रखकर खेती कराएंगी। आपका उसका आश्रय था उन कानूनों का कि आप पूरी राशन व्यवस्था को चौपट करके कंपनियों को जो है काला बाजारी और भंडारण की खुली छूट देंगे। हमने आपका विरोध करके आपसे मजबूर किया कि आप उसको वापस लें, लेकिन आपने दूसरे तरह से वसूली शुरू कर दी। आप हमारे नदियों के पानी से बिजली बनाते हैं। आपने 50 रुपए घरेलू आवास का जो है बिजली का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप जो है हम जनता ठेका देंगे, हम जनता जो है बिजली का आपको जो है कनेक्शन देंगे। आपने 450-500 रुपए महीने का बिल शुरू कर दिया। आप जो है प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। आप किसानों के ट्यूबवेल पर जो है महंगाई बिजली का वसूली कर रहे हैं। पवन कश्यप जी को भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता पूरे पंचायत के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बच्चों की बददुआएं तुम्हें लगेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का 90% किसान आज बैंकों का कर्ज बंद है। अभी मेरा एक भाई बता रहा था कि 500 रुपए का बिल, भाई 4500 रुपए का तो मेरा बिल है। मेरी पत्नी घर रहते हैं, और देख लो अभी तक मैंने जमा नहीं किया, और कहो तो मैं जेब में ले रहा, मैं दिखा भी दूं, ठीक है। अरे इन बेईमानों को कौन बचाएगा? हमने तो ये सोचा था मकल इस दुनिया में पत्थर को दूध पिला दिया है। विद्वान भी कह रहा खा पत्थर दूध पी रहा, कभी देखा दुनिया में पत्थर दूध पीता? ए दोस्तों, ए मेरी माताएं बहनों, ए मेरे किसान बिरादरी के सरदारों, अगर तुम अब भी नहीं जागे तो ऐसे जाओगे रोते हुए जैसे लक्की बन जा रहा कुत्ते को मार कर बचता था। जय हिंद, जय भारत। आपका सम्मान पूरे बाराबंकी किसान यूनियन की तरफ से, उस लखनऊ की तरफ से, इस मंच की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस महापंचायत में आए हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसान साथियों, माता और बहनों और संयुक्त मोर्चा के भाई, हमारे पदाधिकारी वरिष्ठ और हमारे भारतीय किसान यूनियन के हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश। चाचा, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। माननीय पत्रकार महोदय जी, हुंडीलाल यादव, सत्तारपुर जिला एटा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत।
दूसरा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे मुद्दे हैं किसानों के, आपने देखा होगा कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो है नहीं। इतने सारे मुद्दों पर आपको लगता है कि सरकार कार्य कर सकती है, सक्षम है? ऐसा है, जो भी किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो खेती के मुद्दे हों, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, यदि सरकार किसानों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है तो सरकार के खिलाफ माननीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में और उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करते हुए हम सरकार को झुकाने और उसके खिलाफ बगावत करने का काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है या फिर किसान विरोध में ये कार्य कर रही है, ऐसा कुछ आपको लगता है? जी, ये किसान विरोधी सरकार है। यहाँ बिजली के नाम पर, बिजली चेकिंग के नाम पर किसानों और नौजवानों छात्रों का उत्पीड़न और किसान की जो उपज है उसका वाजिब मूल्य मिलना तथा किसानों के जो ट्रैक्टरों को रोकना, उत्पीड़न करना, ये मतलब जो है इस मानी योगी सरकार तथा इस इंडिया की यानी केंद्र की मोदी सरकार किसान हित की नहीं है, ये विरोधी सरकार है। मेरा सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली रोकी जा रही है और इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी जो 4 पहिया होती है कार, उसमें 5 सीटर आती है, 7 सीटर आती है। 7 सीटर में 7 लोग बैठते हैं, 5 सीटर में 5 लोग बैठते हैं। ट्रैक्टर ट्राली में ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, ओवरलोडिंग के कारण गाड़ी पलट जाती है, लोग दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको आप क्या सही नहीं देखते, इसको आप गलत देखते? ये किसानों के जो ट्रैक्टर ट्राली हैं, ट्रैक्टर हैं, वो किसानों की खेती के काम में आते हैं। इसके खेती के लिए तो ये नहीं रोक रहे, ये रोक रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से आप लोग जो सवारी करते हैं उसमें जो पूरा पूरा गांव एक हिसाब से बैठ के जाता है, मैंने खुद कई बार देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का कारण बनता है। तो इसको रोकना सही है या गलत है? सही माने में तो ये है, जो 4 व्हीलर गाड़ी ये चलती हैं उनसे भी एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं किसानों का, किसान और नौजवान। इसके साथ ये जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर जो हैं वो खेती के काम में आते हैं, इससे किसान अपना गल्ला ले जाता है बेचने के लिए, तो किसानों का ये उपयोग के लिए। सर, आप मेरी बात समझे नहीं शायद, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जवाब देता हूँ। आप 4 व्हीलर गाड़ी जो है उसकी स्पीड जो होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर्स होती है और ट्रैक्टर की जो स्पीड होती है वो केवल 20 किलोमीटर पर आवर्स होती है। और उसका जो कैरियर है, लोडिंग वो सिर्फ लोडिंग का ही काम करता है। ट्रैक्टर एक गाड़ी जो है लोडिंग का काम नहीं करती हैं। अभी एक घटना आपने सुनी होगी, ज्यादा होने की संभावना है सर। अभी आपने एक घटना सुनी होगी जिसमें ट्रैक्टर ट्राली में 24 से 27 लोग खत्म हो गए। वो सब शराब क्या नहीं, तो ऐसा तो होता है एक्सीडेंट। उसमें औरतें और बच्चे भी थे जो शराब का सेवन नहीं करते। ऐसा है, औरतें का ट्रैक्टर चला रही थी, जो ड्राइवर चला रहा था उसकी छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए ये सब हुआ है। जो दारू पी के चलते उस पर कंट्रोल करो। सवारियां बैठने से थोड़ा ही कभी एक्सीडेंट होता है। जो दारू पी के लोग चलते हैं, ड्राइवर लोग जो दारू पी के चलाते हैं गाड़ियां, उस पर कंट्रोल किया जाए। तो आपके हिसाब से ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना सही है? सही है हमारी तरफ से तो सही है। अब हम अपना गल्ला लिए जा रहे हैं, 10 किसानों के इकट्ठा जा रहा है, एक का नहीं पूरा हो रहा है, तो हम 10 उस पर नहीं बैठ के जाएंगे, हम अलग अलग जाएंगे, पैदल जाएंगे। सर, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों का अपना सामान ले जाना, अपना राशन पानी ढोना, और इसी के लिए तो ट्रैक्टर ट्राली का बनाया ही गया है। लेकिन ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से 100 किलोमीटर की यात्रा करना, इसको आप कैसे देखते? शराब न पी के जाए लोग, बस। बस क्या कह रहे हैं सर आप? रोड में गड्ढे मुक्त होने चाहिए, जिसमें मतलब ट्रैक्टर का पहिया जाने से हादसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ दारूबाज भी हो सकते हैं। शराब जो पी के चलाते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए सरकार को, उस पर कोई कंट्रोल की व्यवस्था करे ना, कि ट्रैक्टर ही तो एक ऐसा साधन है किसानों का जिससे हम अपनी सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ अपनी सभी व्यवस्थाएं उस पर निर्भर रहते हैं। तो सर, आपको लगता है कि सरकार शराब बंद कर सकती है? शराब बंद करने का नहीं है, जैसे आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति शराब पी के जा रहा है तो पहले तो हमें सोचना है, दूसरा फिर
शराब पे कंट्रोल करना चाहिए। शराब ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कभी भी ऐसे ड्राइवर के साथ यात्रा न करिए जो हमें भी नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रैक्टर नहीं देना चाहिए उसको। फिर पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो कि शराब पी के तो कोई मिलता है उसकी चेकिंग होनी चाहिए, न कि पूरा ट्रैक्टर सीज करो या उस पर कोई प्रतिबंध लगाओ। तो ये निहायत गलत है, ये किसानों के साथ नाइंसाफी है, ये नहीं होना चाहिए। अब किसानों के साथ आपने देखा खेत में जैसे तार लगा रहे हैं तो भाई अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी गलत है एकदम। तार लगाएंगे हम अपना सुरक्षा करेंगे क्योंकि आपने इतना जो आवारा पशु हैं। किस जिले से हैं आप, पहले तो जी परिचय दे दीजिए। एटा से मैं संतोष उपाध्याय हूँ और मैं भारतीय किसान यूनियन का जो सदर तहसील का तहसील अध्यक्ष हूँ जी। किसान वो समान कौन सा केंद्र चलाते हैं सेंटर? अरे यही ऑनलाइन करते हैं और वो करते हैं जन सेवा केंद्र वाला। एक लड़का आता है 2000 रुपये पहली किस्त दे दो, पहली किस्त दो तुम किसान बन गए। तुम्हारे भी आ रहे हैं, पिता के भी आ रहे हैं, माँ के भी आ रहे हैं, पत्नी के भी आ रहे हैं। इसके लिए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिम्मेदार है ना। भ्रष्टाचार जिम्मेदार का मतलब क्या है? आप ऑनलाइन जब करते हैं किसी को किसान बनाया तो कहीं ना कहीं आपके लेखपाल नहीं तो मुझे साबित किया कि इन पर जमीन है, लेखपाल भ्रष्ट है। फिर और लेखपाल यदि भ्रष्ट है तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपके जिला कृषि अधिकारी के पास ही होता है। जिला कृषि अधिकारी इतना बड़ा फ्रॉड कर देगा शाम को 2 घंटे के लिए कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देता है 60,000 या 70,000 रुपये देकर, तब वो ये जो वो चलाता है सेंटर चलाने वाले लोग 2 घंटे में ही फर्जी कर देते हैं ऑनलाइन। और करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं सूर्य प्रताप शाही। मैं मानता हूँ अगर इसकी गहन जांच कराई जाए तो आपका मंत्रालय सिस्टम पूरा जिम्मेदार होगा और इसका पूरा जिला कृषि मंत्री से जिला कृषि अधिकारी से लेकर मंत्री तक पैसा जाता होगा। इसकी जांच करी जाए ना थोड़ी गहनता से। सिस्टम में अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।